नमस्कार, मैं योगाचार्य जी एस रावत। आज हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार योग में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कंप्लीट पैकेज है। 12 स्टेप के 12 आसनों के एक समूह है सूर्य नमस्कार। बहुत ही इफेक्टिव है। आज हम अभ्यास करेंगे कि कैसे इसे सही किया जाए और कैसे इसे अधिक से अधिक लाभ लिया जाए और जो गलत कर रहे हैं उससे कैसे बचा जाए। ठीक है। और जिन लोगों को समस्याएं हैं वो भी कैसे करें, वो भी कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। बस थोड़ी सी ट्रेनर की हेल्प लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेनर वो एक्सपर्ट जो कराते हैं उनको पता होता है कहाँ पे खिंचाव आएगा, कहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो उनके अंडर में आप जब करेंगे तो आप कर पाएंगे बहुत सरलता के साथ। ठीक है। और जो राउंड जो गलत करते हैं वो भी हम एक राउंड करके देखेंगे। एक राउंड हम वो करेंगे जिसमें अच्छे से करना है, जिसे सभी कर सकते हैं, जो स्वस्थ हैं लगभग, एक वो करेंगे जिनको समस्या है। दूसरा, तीसरा जो नहीं करना है, तीसरा राउंड जो नहीं करना चाहिए, जो आजकल लोग गलत कर रहे हैं, उस टाइप से बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है। सूर्य नमस्कार अगर हम 12 राउंड कर लें तो हम पूरे जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। और रूटीन में करना है हमेशा, एक दिन करके छोड़ के ऐसा नहीं, बिल्कुल रूटीन में आप 12 राउंड सूर्य नमस्कार करिए। जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी कर लीजिए, 1, 2, 3 राउंड, धीरे धीरे से 12 तक आ जाइए। लेकिन ऐसा ना करें कि 50 राउंड, 108 राउंड, 25 राउंड, वो अवॉइड करें। वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देगा। खासकर वो जो मैं बताऊंगा कि ऐसा मत करना, फास्ट जो करते हैं कि बस 30 सेकंड में हो जाए, 20 सेकंड में हो जाए, उस टाइप से बिल्कुल अवॉइड करिएगा। ठीक है। मैं करके भी दिखाऊंगा उसे। ठीक है। सूर्य नमस्कार से हमारा जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, चाहे वो हार्मोन्स से रिलेटेड है, हमारी पीट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे जो पाचन प्रणाली है, श्वसन प्रणाली है, रुधिर परिसंचरण है, इन सब पे सूर्य नमस्कार का प्रभाव पड़ता है और बहुत पॉजिटिव पड़ता है। ठीक है। अगर इन सब पे प्रभाव पड़ेगा तो यही तो हमारा सिस्टम है। हमारे ब्रेन, हमारे जो रुधिर परिसंचरण है, हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमें हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करता है हमारा पूरा सिस्टम। अगर आप हेल्दी परफेक्ट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में अपनाएं और बीमारियों से छुटकारा पाएँ। बस थोड़ी सी आप किसी के अंडर में करिएगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे करना है और कितना करना है। ठीक है। बहुत अधिक फायदे हैं। आपके अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, आप ताजगी से भर जाएंगे। आप यूँ समझिए कि जो शोधन होता है बॉडी का, बिल्कुल आप कुछ दिनों में जैसे हल्कापन आपके अंदर आएगा। ठीक है। और अगर गर्मी बढ़ती है तो कोशिश करनी है इसके साथ कुछ ठंडा करने की, जैसे शीतली, शीतकारी, उनको कर लीजिएगा। शांत मन को शांत रखिएगा। ठीक है। तो या शुरू में बहुत धीरे धीरे से, जब एक लेवल आ जाएगा तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो करके देखते हैं कैसे करना है, तो सब को हम आपके सामने करते हैं। ठीक है। आराम से खड़े हो जाएं, इस तरह से दोनों हाथों को थाइस के पास, दोनों पंजों को, पाँव को मिला के रखें और सूर्य देव से आप प्रार्थना करें, सूर्य भगवान से, अपने स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान, प्रसिद्धि के लिए। बहुत सारी चीज़ों के कारक सूर्य भगवान है। एस्ट्रोलॉजी और ऐसे हमारा जो जीवन है उस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सूर्य नमस्कार का। और एस्ट्रोलॉजी में सूर्य नमस्कार करने का, एक जो सूर्य को बैलेंस करने का बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक है। अगर सूर्य ग्रह की कोई पीड़ा है, सूर्य नमस्कार से लाभ लिया जा सकता है। ठीक है। इस तरह से ओम सूर्य देवाय नमः, नमस्कार की मुद्रा में आना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठते हुए इस तरह से दोनों हाथों को उठाएं, जितना आप जा पाए पीछे इस तरह से मोड़ें। फिर वहां पे कुछ होल्ड करते हुए फिर धीरे धीरे से आप सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे इस तरह से। ठीक है। और ये आपका माथा, नी, ये आप आपस में मिलने चाहिए ऐसे पूरी तरह से। ठीक है। यहाँ भी होल्ड करने के बाद फिर माना आपने लेफ्ट लेग ले गई
तो कोशिश करिएगा कि लेफ्ट को ही आगे पीछे चलाएं, उससे आपके दोनों पोस्चर हो जाएंगे लेफ्ट राइट पे। नहीं तो एक ही चलाएंगे तो ये एक ही पे होता है फिर, और उससे बैक पेन होने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, इस तरह से फिर फेस को हल्के हल्के से ऊपर, इसको जैसे खिंचाव कहाँ कहाँ आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे गर्दन पे, छाती पे, पाँव पे, उस सबको फील करना है, जुड़ना है, तभी वो योग के अकॉर्डिंग होता है। फिर हाथ ऐसे रख के फिर आपको धीरे धीरे से अपनी पाँव को पीछे ले जाते हुए पर्वतासन करना है, माउंटेन पोज, और यहीं से आपको ग्राउंड पे अपनी हील को टच कराना है और गर्दन को नीचे की ओर ले जाते जाना है, और आप कोशिश करें कि घुटने की ओर आप ले जाएं अपनी नेक को, तो बहुत खिंचाव आएगा आपकी पिंडलियों में, आपका पूरा शरीर लचीला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है, फिर होल्ड करना है कुछ देर। तो यहीं से आप धीरे धीरे से जाके अष्टांग नमस्कार में आएंगे, आगे जाते हुए। ठीक है, फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, धीरे धीरे से ऊपर उठते हुए, दोनों पांव पीछे मिले हुए, और जो खिंचाव दबाव जहां जहां आ रहा है, जिस ऑर्गन पे आ रहा है उसको फील करें। इसमें पेट बहुत खींचता है, लोअर बैक, गर्दन, तो सबको फील करें, और इसी तरह से आराम आराम से होल्ड कर करके। ठीक है, फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाते हुए आराम से, वही जो मैंने आगे बोला था, खिंचाव देंगे अच्छे से। तो जिस पाँव को हम ले गए थे, लेफ्ट को ले गए थे, तो लेफ्ट को ही आगे लाना है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मेरा राइट था इस पोज में, अश्व संचालन जो मुद्रा है, अभी लेफ्ट आ गया। अगर आप लेग में अंतर नहीं कर पाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। फेस को ऊपर, यहां से आप ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे पीछे ले जाते, जैसे जैसे आपकी पोज की संभावनाएं बन रही है। खिंचाव दबाव को धीरे धीरे से बढ़ाते रहिए। फिर दूसरी पाँव को हाथ अगल बगल रहेंगे, और पाद हस्तासन, आपकी नाक घुटने के पास, माथा इस तरह से नीचे की ओर। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे से ऊपर उठेंगे, हाथ पीछे की ओर, और धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। ये एक राउंड है, ऑब्जर्व करना है जहां जहां खिंचाव दबाव हो रहा है। एक बार जैसे सांस छोड़ते जब जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, नीचे जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं या पोज बदल रहे हैं, तो एक बार लीजिए, एक बार छोड़िए, उसको जरूर फॉलो करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैंने बोला है, लेकिन फिर भी कहीं समझना है तो मैं कभी फिर से वीडियो दूसरा इसका जो डिटेल में बनाएंगे एक और, उसको फिर से। लेकिन श्वास का ध्यान रखना है कि कहाँ पे लेना है, कहाँ पे छोड़ना है, मैंने बताया है वैसे। ठीक है, फिर ये हो गया जो स्वस्थ लोग कर सकते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कर सकते हैं आराम से, थोड़ी थोड़ी सी होल्ड कर करके। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है, करना चाहते हैं, और मैं मानता हूँ करना ही चाहिए सभी को। ठीक है, अगर उठेंगे बैठेंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे से वो कर पाएंगे। ऐसे ही आराम से खड़े रहना है, फिर हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाना है, आराम से हाथों को, फिर नमस्कार की मुद्रा पीछे ले जाते हुए हस्तासन आसन पीछे ऐसे, और इसको अगर यहाँ पे भी करेंगे, पीछे नहीं जा पा रहे यहाँ पे करिए। फिर धीरे धीरे से आप यहाँ भी, आपकी अगर बैक पेन है, गर्दन पे है, ठीक है, घुटनों पे भी है, कहीं भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से जाइए आगे। ठीक है, घुटने मोड़ लीजिए, मोड़ने नहीं होते, ये उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम है। 2 राउंड मैंने करे, पहले का राउंड है सबके लिए जो स्वस्थ है। ठीक है, फिर इस तरह से घुटने मोड़े, फिर इस तरह से बैठे, धीरे धीरे से इसको पीछे ले गए। ठीक, फिर धीरे धीरे से घुटने मोड़ते हुए फिर इस तरह से इसको भी किया। मान नहीं जा रहे हैं तो ऐसे इतने पे ही कर लीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे से इतना होने के बाद ऐसे फिर आप अष्टांग नमस्कार को धीरे धीरे से नीचे जाएंगे। ऐसे इसको भी माना नहीं उठ रहा है, पीछे लोअर बैक में दर्द है, खिंचाव है, तो नॉर्मल रहने दीजिए। फिर आप सांस लेते हुए धीरे धीरे से ऊपर उठेंगे। हाथ आप पीछे रख सकते हैं, कभी कभी आगे जाते हैं। और ये भी अगर फिर इसमें भी पेन है, कुछ समस्या है स्पाइन में, तो इसको इतना करो यहाँ पे। ठीक है, इसको मत बढ़ाओ ऊपर, यहीं पे करो। ठीक, इतना हो गया। फिर हाथों को ऐसे रखते धीरे धीरे से, ऐसे सहारा लेके ऐसे उठने के लिए सहारा लो। जिस भी आप स्ट्रॉन्ग जो पाँव हो, जहाँ समस्या न हो, उसको लो। फिर ऐसे, फिर कोशिश करो ऐसे। ठीक है, फिर जो पाँव आप ले गए थे उसी को आगे ले आओ। ठीक, ऐसे। इसको भी नहीं होगा तो घुटने ऐसे मोड़ के फिर दूसरे घुटने को लाओ। फिर धीरे धीरे सहारा लेते हुए ऐसे उछो, ऊपर उठे आराम से। ठीक है, हाथों को धीरे धीरे से यहाँ तक ले गए और फिर छोड़ दिया।
धीरे धीरे से आप पाएंगे, आप जैसे मैंने पहले राउंड किया था पूरे खिंचाव के साथ आप कर पाएंगे। पूरी बॉडी को आप मूवमेंट के साथ ले आएंगे और पूरे 12 स्टेप अच्छे से अच्छे करेंगे। ठीक है। अब एक जो सबसे इसमें जो आजकल प्रचलन में है, जो लोग करा रहे हैं और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है, जाना है, तो कोशिश करनी है जो मैं तीसरा बता रहा हूँ इस राउंड को इस तरह से, इस विधि से मत करें। बहुत नुकसान होता है, बैक इंजरी हो सकती है, स्पाइन या बहुत सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अगर आपकी फिटनेस अच्छा है तो माना कोई दिक्कत ना आए, लेकिन इससे लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर आपका फिटनेस अच्छा है, कर भी लिया तो सिर्फ फिटनेस लेवल पे है, फटाफट निपटाने वाला जो योग आसन होगा उस टाइप। ठीक है। इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में आना है। ठीक। और आराम से छोड़ देना, अपने आप रिलैक्स कर देना। ऐसे लोग करते हैं। आप ऐसे आए, पीछे ले गए, पीछे, फिर 3, इस तरह से। ये जल्दी से आपने 20 सेकंड के अंदर निपटा दिया माना। ठीक है। इससे भी फास्ट करते हैं, मैं तो फिर भी हल्का ही कर रहा हूँ। इससे भी फास्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 फिनिश। तो इस विधि को नहीं करना है, बहुत इंजरी होती है और कोई लाभ नहीं होता है। मैंने देखा है लोगों की नी, किसी की बैक, किसी की बहुत सारी इंजरीज आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, दोबारा करने नहीं जाते हैं सेंटर्स में। सपोज आपके दूसरे तीसरे दिन गए, पहले दिन आपने करा, किसी ने आपको 108 राउंड करा दिए या इतना ज़्यादा से ज़्यादा करवा दिया, करवाते हैं तो आप देखिए, और करवाया भी इस ऐसे कि जैसे ये ऐसा कर रहे हैं फटाफट, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आराम से सहज भाव से करेंगे। ठीक है। ठीक है। प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।